नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था वर्गोत्तम ग्रह कि वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है और हर ग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया है कि आप हमें ये समझाएं कि वर्गोत्तम ग्रह तो है पर वो नीच राशि का वर्गोत्तम ग्रह है, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति का मेन चार्ट में मुख्य कुंडली में लगन कुंडली में मंगल कर्क राशि का है, यानी कि नीच राशि का मंगल हो गया। आप सभी जानते ही हैं कि मंगल कर्क राशि में नीच का माना जाता है। यदि यही मंगल नवमांश कुंडली में भी कर्क राशि यानी कि अपनी नीच राशि में हो तो यह नीच वर्गोत्तम कहलाता है। वर्गोत्तम का कंसेप्ट क्या था? वर्गोत्तम का कंसेप्ट था कि ग्रह D1 और D9 दोनों ही चार्ट में सेम राशि में होना चाहिए। परंतु जब हम जन्म पत्रिका पढ़ते हैं और नीच ग्रह का जब अवलोकन करते हैं तो उसके परिणाम सुखद नहीं माने जाते, अच्छे नहीं कहे जाते। तो फिर दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि वर्गोत्तम ग्रह को तो अच्छा माना जाता है और अब ये जो एग्जाम्पल है ये नीच वर्गोत्तम का है, तो ऐसे में फलादेश कैसे करें? अब ये समस्या तो वास्तविक समस्या है। जब हम ज्योतिष सीख रहे थे तो इस समस्या ने हमें भी बहुत परेशान किया। हम भी यही सोचते थे और पुस्तकों में इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की हुई और फिर अनुभव से ही चीज़ों को समझने का प्रयास किया। तो 2-3 मुख्य बिंदु हैं। पहली बात कि वर्गोत्तम ग्रह क्या उत्तम फल देगा? यस, निश्चित रूप से देगा। पर प्रश्न उठता है कब देगा? यहीं पर पेच है कि उस व्यक्ति को जो परिणाम प्राप्त होंगे वो बहुत लेट परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे कि हमने उदाहरण मंगल ग्रह का लिया कि मंगल ग्रह मान लो कि प्रॉपर्टी का मैटर है। ऐसा नौजवान यदि प्रॉपर्टी लेने का प्रयास करता है तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत संघर्ष करने के बाद उसे प्रॉपर्टी मिलती है। कभी कभी तो यहाँ तक देखा गया है जितना लाभ एक्सपेक्टेड होता है उस ग्रह से उतना लाभ नहीं मिलता। परंतु जैसे ही उसकी आयु का 48 ईयर्स कंप्लीट होता है, बेशक वह ग्रह नीच राशि में हो, उसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज बन सकती हैं। पर ये केवल एक ग्रह को देख के नहीं कहा जा सकता, बल्कि ज्योतिष के अन्य सूत्र को भी लगाना पड़ेगा। जैसे उसके लगन कुंडली में लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, नौकरी रोजगार
कि ग्रह की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो उसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। यानी मंगल ने परिणाम तो दिया, पर एक समय के बाद दिया। वो जितनी भी प्रॉपर्टीज 28 से 42 वर्ष की आयु तक खरीदेगा, उसको ऐसा मालूम लगेगा कि यार बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। पर जैसे ही 48 कंप्लीट होगा, उसको वो सभी प्रॉपर्टीज जो अभी तक लाभ नहीं दे रही थी, अचानक से लाभ देने लग जाएंगे। और जो व्यक्ति समझ रहा था कि छोटी मोटी प्रॉपर्टीज भी मैं ले पाऊंगा या नहीं, प्रॉपर्टीज के मैटर में उसका कॉन्फिडेंस कमजोर था, पता चलता है कि वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज का मालिक हो गया। समझ में आया कि किस तरह से नीच वर्गोत्तम ग्रह असर देगा। नीच वर्गोत्तम ग्रह स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियां पैदा करता है। मंगल का संबंध पेट से होता है, रक्त से होता है, बल, ताकत, बॉडी का स्टेमिना से होता है। ये नीच का वर्गोत्तम ग्रह काफी लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी उसको देगा। पेट की समस्याएं देगा, एसिडिटी की समस्या देगा, गैस्ट्रिक इश्यूज देगा, कई तरह की तकलीफों से गुजारेगा। और फिर बाद में उसको कहीं ना कहीं से ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिससे वो रूट कोज को समझ जाएगा कि इन समस्याओं से किस तरह से छुटकारा पाया जाए। वर्गोत्तम ग्रह ध्यान रखिएगा, चाहे वो नीच वर्गोत्तम है या वो सामान्य वर्गोत्तम ग्रह है, आपको जीवन में उस ग्रह से रिलेटेड ज्ञान जरूर प्राप्त हो जाएगा। ग्रह कभी भी हमारे बिल्कुल सामने खड़े होकर के हमें परिणाम नहीं देते, बल्कि जीवन में ग्रह हमें किसी व्यक्ति को हमारे जीवन में वो प्रवेश करवा देते हैं। उसके साथ जो रिलेशन होता है, उसके साथ जो दोस्ती होती है, उसके माध्यम से हम चीज़ें सीखने लगते हैं। कभी कभी तो गुरु या मेंटर ऐसे मिलते हैं जो उस व्यक्ति को काफ़ी आगे ले जाते हैं। अब गुरु मेंटर का मतलब यहाँ पे ये केवल मत समझ लेना कि कोई साधु होगा, कोई संत होगा तो ही मामला आगे बढ़ेगा, नहीं। अपितु ज्ञान, उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान के प्रति बड़ी लालसा होगी, उसकी डिजायर बहुत स्ट्रांग होंगी। डिजायर स्ट्रांग होने की वजह से, ज्ञान के प्रति क्यूरियोसिटी होने की वजह से, उन सभी चीज़ों का ज्ञान निरंतर लेता रहता है जिन चीज़ों से वो निरंतर जूझता रहता है कि उन समस्याओं से बाहर कैसे निकले। तो जो सामान्य वर्गोत्तम ग्रह है वो आपको परिणाम बहुत कम समय में देने लगता है, बहुत आसानी से देने लगता है, बिना स्ट्रगल के देने लगता है। इसकी अपेक्षा नीच वर्गोत्तम ग्रह आपको शुरुआत में परेशानियां देता है, बाद में उसी ग्रह से रिलेटेड चीज़ों के मामले में आपको कंफर्टेबिलिटी देता है। तो ऐसा आपको फलादेश हर ग्रह का समझना चाहिए। तो मेरे अनुसार तो आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि नीच वर्गोत्तम ग्रह किस प्रकार से आपको रिजल्ट्स देते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसमें कंजूसी मत कीजिए। अगर आप इस वीडियो से कुछ ग्रहण करते हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।